के आते हैं। कितने बजे बनता है? सर आप नीचे जा रहे हैं? चलो क्या पढ़ा सर नीचे अगर अनीशा वो लोग दिखे तो आप मुझे कहना है कि मैं ऊपर बैठे हैं, वरना वो लोग चली जाएंगे। आज हम बात करेंगे गुप्त वंश की। इससे पहले हमने किसकी बात करी थी? हाँ, किसकी करी थी? मौर्य। मौर्य का संस्थापक कौन था? हाँ, कौन बताओ? चंद्रगुप्त मौर्य। नहीं, समरगुप्त है, कौन है? एक मिनट। समुद्रगुप्त मौर्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन बैठा गद्दी पर? बिंदुसार। बिंदुसार किसके हैं? बिंबिसार किसके हैं? मगध का कौन सा वंश? नहीं, सुमन तो कल चला था। बिंबिसार कौन से वंश के संस्थापक थे बताओ? याद करो, रोज क्या करोगे? रीड करोगे तब याद होगा। मिक्स हो गया सब? क्यों? चंद्रगुप्त मौर्य किसके? मौर्य। मौर्य का क्या हो गया था? पतन हो गया। पतन के बाद कौन कौन से वंश पड़े थे हम लोगों ने? फिर तक कौन कौन से बताए थे? सोम वंश, सात महावंश और कर्ण वंश, और इसके बारे में बताया था, कनिष्क के बारे में बता दिया था। बता दिया था ना। अब हम बात करेंगे गुप्त वंश की। गुप्त वंश का जो संस्थापक था आजम श्रीगुप्त था। गुप्त वंश का संस्थापक। ठीक है। श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच। सुने हो घटोत्कच का नाम? कहाँ सुने हो? मैं ये भीम के पुत्र, पर ये वाले भीम नहीं, घटोत्कच। भीम के पुत्र ये वाले भीम नहीं, ये बोली है घटोत्कच। घटोत्कच के बाद चंद्रगुप्त। अब कंफ्यूज मत होना, ये दूसरे चंद्रगुप्त है। ये दूसरे चंद्रगुप्त हैं। ठीक है। ये चंद्रगुप्त वास्तविक संस्थापक है। चंद्रगुप्त के बाद समुद्रगुप्त। पहले इनका ये बना लो फ्लो चार्ट। समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको हम क्या कहते हैं? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय। ठीक है। इसके बीच में एक और बैठा था। कौन बैठा था पता है किसी को नाम? चंद्रगुप्त के बाद ठीक है। इनके बीच में बैठा था। स्टोरी सुना देंगे, सुनते जाओ। अच्छा, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त के बीच में थोड़े टाइम के लिए कुमार स्कंदगुप्त। फ्लो चार्ट बनाना। आज मुझे लगता है ज्यादातर बच्चे फोन के चक्कर में नीचे बैठे हैं ना। मतलब ना ही अंदर से कोई बाहर जा सकता है, ना ही बाहर से अंदर जा सकता अच्छा, कौन सा बैठ के भी है। सारे 2-3 बैठे हैं मैम। मैम हॉल में ना अगर एक
बाद घटोत्कच बैठेंगे, घटोत्कच के बाद चंद्रगुप्त बैठेंगे, चंद्रगुप्त के बाद समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त के बाद थोड़े टाइम के लिए बैठेंगे रामगुप्त के बाद फिर आ जाएंगे आपके चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय, उसके बाद कुमारगुप्त के बाद स्कंदगुप्त के बाद जो आएंगे उन्हें तो ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, तुम लोगों को मेन पढ़ना है इनके बारे में, इनके बारे में, इनके बारे में और थोड़ा सा इनके बारे में, थोड़ा सा इनके बारे में, सबसे लास्ट में एक आपके भानुगुप्त है उनके बारे में। ठीक है, क्योंकि टाइम कम है तो टाइम कम के हिसाब से बस उतना ही पढ़ाना है तो आपके पेपर के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपकी क्या कर रही है जीएस में सिर्फ कितने क्वेश्चन आएंगे, इसके 2 या 3 है ना। अब 2 या 3 के लिए पूरा हम आपको क्या बना दें, अब पीएचडी तो करवानी चाहिए हिस्ट्री में आप लोगों को, तो एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाना है ना, तो जो एग्जाम के इम्पोर्टेंट है वही टॉपिक याद है। क्लियर हो गया। एसएससी की बुक जॉब्स आ गई ना, जीडी का चला, जीडी क्या है नहीं एसएससी जीडी इसमें वो चल रहा है मैम, तो 319 का है। हां 319 ये सब इजली भी नहीं, सब पूछना नहीं है। जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी, तुम बहुत लेट आती हो आजकल। क्या नाम है तुम्हारा? लक्ष्मी। गीता भी नहीं है। उसके तो वो निकल चल रहा है चलो जल्दी जल्दी करो, ये वाइट में बाद में यूज कर लेना। चलो बात करते हैं। श्रीगुप्त ने क्या करी थी, गुप्त वंश की स्थापना करी थी। ठीक है, कई बार ये होता है, अब आपने दिल्ली सल्तनत भी पढ़ी होगी, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी पूछा जाता है और दिल्ली सल्तनत का संस्थापक भी पूछा जाता है। नॉर्मली पता होगा, दिल्ली सल्तनत के संस्थापक की बात करें अगर हम, तो क्या नाम आता है? कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम आता है। अब वास्तविक संस्थापक की बात करनी जाए फिर नहीं, एक क्या खिलजी है वो आए थे, क्या नाम था, इसको स्लेव डायनेस्टी बोलते हैं, उससे पहले कोई लड़ाई निकल गई थी, उसका नाम क्या था, उसको बोलते हैं संस्थापक। जी नहीं, दिल्ली सल्तनत में मुगल वंश की या दिल्ली सल्तनत मुगल वंश का जो संस्थापक है वो आपका कौन सा है? कुतुबुद्दीन ऐबक। मुगल वंश का, बाबा मुस्लिम का है। बहुत कंफ्यूज रहती होंगी। मुगल वंश तो मुगल की बात ही नहीं कर रही मैं, दिल्ली सल्तनत में बात करें गुलाम वंश की। गुलाम वंश को कुतुबुद्दीन ऐबक है। ठीक है, संस्थापक वास्तविक संस्थापक की बात करें इसलिए फिर उनके दामाद कौन है उसका? मैम वो है कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश है ना।
और ये चंद्रगुप्त वो चंद्रगुप्त मत समझ लेना, कौन से वाले, मौर्य वंश वाले। क्लियर हो गया? वही समझ रहे थे? नहीं मैम, हाँ देखते थे ना, सीरियल देखते थे उसमें थे। मैम कलश पे आया था, उसका मौर्य था। मौर्य का आया था, गुप्त का नहीं आया था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय इन्होंने क्या है इस टाइम पे महाराजा 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 धीराज सुने होना ऐसी उपाधियां, तो इन लोगों ने ये उपाधियां ली, महाराजा महाराजा धीराज, ये सारी उपाधियां इन्होंने महाराजा की महाराजा धीराज की उपाधि किसने दिया? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय। इनका पूरा नाम लिखेंगे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय। क्लियर हो गई बात? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से उज्जैन जाओगे ना, उज्जैन के शासक इनने अपनी दूसरी राजधानी क्या बनाई थी? उज्जैन। इन्होंने अपनी राजधानी बनाई है पाटलिपुत्र। इन्होंने उज्जैन रख दी। इन्होंने अपनी राजधानी क्या बनाई? उज्जैन को जीतने के बाद इन्होंने अपनी राजधानी क्या करी? उज्जैन। क्लियर हो गई? इन्होंने महाराजा की उपाधि की, इन्होंने महाराजा अधिराज की उपाधि दी। क्लियर हो गया? अगर पूछा जाए गुप्त वंश का संस्थापक श्री और गुप्त वंश का संस्थापक तो आपका चंद्रगुप्त प्रथम। क्लियर हो गया? ये मत कर देना चंद्रगुप्त प्रथम, और मौर्य आ जाए तो उसको भी काट देना। कभी भी पेपर में ऐसा आएगा तो एक तरफ लिखा होगा चंद्रगुप्त प्रथम, एक तरफ लिखा होगा चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है? चंद्रगुप्त मौर्य के आगे मौर्य लगा ही होगा, कभी ऐसे नहीं होगा कि सिंगल नाम उसका दिया हो। क्लियर हो गया? नहीं कभी कहो कि मैडम डाउट रह जाएगा, डाउट पेपर वाले भी कभी आपके पास नहीं रखेंगे, उनके नाम के आगे क्या लगा देंगे? मौर्य। इनके बाद इनका पुत्र समुद्रगुप्त बना। ठीक है? समुद्रगुप्त को क्या क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि टेरिटरी इसको जीत लिया होगा। इनकी बात करें टेरिटरी एक्सपेंड इन्होंने भी करी। इन्होंने अपने चंद्रगुप्त प्रथम ने इन्होंने कहा था करी थी बिहार का क्षेत्र और आपका कुछ भाग उत्तर प्रदेश का। क्लियर हो गया? इन्होंने इनकी जो अगर विजय की बात करें तो उसका उल्लेख मिलता है हरिश्चंद्र की प्रयाग प्रशस्ति। प्रशस्ति का मतलब समझते हो? लिखी हुई होती है। लिखी हुई होती है। किस पर लिखी होगी? मैम लकड़ी पे लिखी होगी, आपके कागज पे लिखी होगी, आपके दीवार पे लिखी होगी। समझ में आ गया? तो प्रयाग प्रशस्ति किसकी लिखी है? हरिश्चंद्र। अब सुनो, प्रयाग प्रशस्ति में इन्होंने बताया है इन्होंने जो अपना क्या करा, समुद्रगुप्त ने अपना जो सम्राट विस्तार किया वो 4 तरह से करा। एक भारत, अभी सब लिखवा देंगे मत नोट करो।
3 राज्य और 9 राज्य। ये जो 9 राज्यों का उल्लेख है वो इनका मिलता है 21वीं पंक्ति में। 21वीं पंक्ति समझ में आ गई। पर्याय प्रशस्ति जब आप अपनी लाइन में किसी राजा के बारे में लिखोगे तो उसमें जो पंक्तियां अपनी नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 पॉइंट करके अपने नोट बनाते हो, ऐसे इन्होंने भी क्या बनाया है, समुद्र के टाइम पीरियड में जो जो भी घटना हुई है उन्होंने भी क्या करा है, उसको लिखा है पॉइंट वाइज, है ना। तो उसमें क्या है, अब चैप्टर मान लो उसको या लाइन, तो उसमें जो दे रखा है 21वीं पंक्ति में दिया है। जबकि इनकी जो ये कौन सी विजय है, मैम ये आर्यभट्ट विजय है। आर्यभट्ट विजयों का उल्लेख 2 बार करेंगे क्योंकि इन्होंने विजय भी क्या करी, 2 बार प्राप्त करी है, 14वीं और 15वीं। 14वीं और 15वीं पंक्ति में किसके उल्लेख करते हैं ये लोग, आर्यभट्ट जो 3 राज्य पहले जीते, ठीक है। पहली बार की विजय का उल्लेख किसमें मिल रहा है, 14वीं और 15वीं पंक्ति में। 9 राज्य जो दूसरी बार विजय करा उसका उल्लेख मिल रहा है आपका 20वीं पंक्ति में। अब हम बात करते हैं दक्षिण विजय। अच्छा ये बताओ, अलाउद्दीन खिलजी सुने हो, क्या है अलाउद्दीन खिलजी? एक मतलब बाहर से आने वाला वो था जिसने यह लड़ाई जंग की थी। अच्छा ये बताओ, हिस्ट्री किसका सब्जेक्ट रहा था बीए में? नहीं है, बस पढ़ी है मैंने। किसी का भी सब्जेक्ट नहीं रहा? क्या क्या सब्जेक्ट थे आप लोगों के? मैं पॉलिटिकल, इंग्लिश, अभी एक एक करके बताना। पॉलिटिकल, आर्ट और इंग्लिश। तुम्हारे तुम तो साइंस की हो, तुम्हारा दूर दूर से बात करके हिंदी इंग्लिश सोशियोलॉजी, हिंदी इंग्लिश सोशियोलॉजी। आप सब हिंदी इंग्लिश सोशियोलॉजी में बोल देना। नहीं तो नहीं है मैं पॉलिटी, इकोनॉमी और इंग्लिश। पॉलिटी, इकोनॉमी और इंग्लिश। तुम्हारा साइंस के। तुम साइंस में दूर दूर तक वास्ता नहीं पीछे। अब साइंस वाले एकदम कहते हैं मैडम में कह रहे वास्ता ही नहीं है। एजुकेशन इंग्लिश और होम साइंस। गांधी जी की शिक्षा बता दो, फिर एजुकेशन में तुम्हारे लास्ट पॉलिटिकल साइंस, एग्रीकल्चर, मतलब हिस्ट्री का किसी से कोई वास्ता नहीं है। देखो अब इन्होंने क्या करा, ये सुनो, सुदूर है, आप यहाँ पर हो, आप यहाँ अपने कमरे में अपने आसपास के क्षेत्र में आराम से रूल कर सकते हो, अगर उन्हें अपने राज्य में मिला भी लोगे तो आराम से कर लोगे। अब मान लो इंडिया है, इंडिया के पास जमीन लगी हुई जो देश है, अगर उन पर हम रूल करेंगे तो इंडियन गवर्नमेंट आराम से उन पर रूल कर लेगी ना। अब ऐसे ही देश कोई और हो जो इंडिया से बहुत दूर हो, जहाँ पर आने जाने की सुविधा कैसी हो, मतलब बहुत टाइम लग रहा हो जाने में, रूल करने में दिक्कत आएगी, आती नहीं आती, तो ऐसे देशों में रूल करने में दिक्कत आएगी। और इंडियन गवर्नमेंट ने क्या करा, उसको अपने अधिकार में ले लिया है। अब उसमें रूल करने का क्या होगा, कैसे कर सकती हो, मैं वहाँ पर अपना एक गोल बना दी, जैसे मतलब भारत बहुत बड़ा है, एक्सपेंड, लेकिन खाली दिल्ली में बैठ के सब पे रात अब मान लो ये बात सुनो, एजम्पशन कर लो इंडिया ने अमेरिका पे क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। अब यहाँ से रह के, यहाँ पर केंद्र में बैठ के, दिल्ली से बैठ के क्या वहाँ पर हम राज कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, संधि कर सकते हैं उनके साथ, उनका राज उनको जीता है, उनके साथ ही हम लौटा देंगे और कहेंगे कि आप हमको क्या दो, पैसा दो। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया? तो जो आज तक के 12 राज्य थे, उन 12 राज्यों को उसने क्या कर दिया, ऐसे ही करा, क्योंकि ये क्या उसकी सीमा से लगे हुए राज्य थे, उनको अपने राज्य में मिला दिया, उस पर डायरेक्टली रूल करा। ठीक, अब दक्षिण भारत दूर हो गया ना, उत्तर भारत से दक्षिण भारत उस समय कैसा होता था, आपका विंध्य रेंज देखो, पार करने के लिए कितना टाइम लगता, डायरेक्ट आप रूल नहीं कर सकते थे। तो इसलिए उसने क्या करा, जो राज्यों पर विजय प्राप्त करी उनको वापस क्या कर दिया, उन्हीं राज्यों को दे दिया और उसके बदले में उन्होंने क्या करा, उससे धन लिया। क्लियरली उसको हम ऐसे कहते हैं जैसे रॉयल्टी होती है ना, कि आप हमें इतना साल में दोगे, जैसे हम लोग अपनी जमीन पट्टे पर दे देते हैं। इसका एग्जाम्पल हम ऐसे भी ले सकते हैं, जैसे कई लोग विदेश चले जाते हैं, विदेश से यहाँ खेती करने नहीं आएंगे। अधिकतर पूरनपुर में जितने भी फार्मर हैं, कौन से सिंधी फार्मर से उनका साथ लेंगे, क्योंकि वो लोग कहाँ चले जाते हैं, फॉरेन कंट्री चले जाते हैं। अपनी प्रॉपर्टी किसको दे जाती है, अपने रिश्तेदारों को खेती करने के लिए। साल भर में उनका जो खेती होती है उसका पैसा ले लेते हैं। इसको आप ऐसे
1920 में भी किसका मिल रहा है? दक्षिणाफ्रिका। अब हम बात करते हैं आर्कटिक प्रदेश की। किसकी बात करें? आर्कटिक। आर्कटिक का मतलब हिंदी में होता है जंगल। आर्कटिक का मतलब जंगल होता है, अरण्य में जंगल होता है, आर्कटिक मतलब जंगल होता है। ऐसा प्रदेश जो इसकी सीमा से लगे हुए थे और आर्कटिक प्रदेशों में आते थे जंगल वाले क्षेत्र। उस प्रदेश ने क्या कर ली थी? अपनी विजय प्राप्त करी। तो इसको भी जैसे इसके आर्कटिक में अपना डायरेक्ट रूल करा, ऐसे इसमें भी क्या करा था? डायरेक्टली रूल किया। अब ये प्रदेश कौन से हैं? आपका जो गाजीपुर सुने उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में गाजीपुर का क्षेत्र से लेकर मध्य प्रदेश में जबलपुर तक का क्षेत्र जो था वो इस समय इसके आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आता था। इसका उल्लेख मिलता है 21वीं पंक्ति में, इसका उल्लेख मिलता है। किसमें मिलता है? प्रयाग प्रशस्ति में। उसके बाद जो सीमावर्ती राज्य है, सीमावर्ती मतलब अब आपके जो सीमावर्ती देश हैं कौन कौन से सीमावर्ती देश भारत के? बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, सीमावर्ती देश है ना। ऐसे इसके भी सीमावर्ती देश कहा करते थे। उन सीमावर्ती देश पर भी क्या करा इसने? अधिकार कर लिया। क्लियर हो गया? अब दूर सुदूर की बात करें तो सिंगल देश सुने हो? सिंगल सीमावर्ती देश के बाद अब आते हैं विदेश। विदेश में चले गए। विदेश हमारे आजकल के विदेश सीमावर्ती राज्य ऐसे समझ लो जैसे हमारे यूपी से लगे हुए सीमावर्ती राज्य कौन कौन से हैं? यूपी से राज्य मध्य प्रदेश लगा है, हरियाणा लगा हुआ है, पंजाब लगा है ना, वो दिल्ली, बिहार और बिहार है, राजस्थान है, राजस्थान लगा है। अच्छा कितने राज्य लगते हैं यूपी की सीमा? कितने राज्य बनाते हैं? 8 राज्य कौन कौन से? मध्य प्रदेश है, ठीक है, झारखंड है, बिहार है और दिल्ली है। दिल्ली राज्य में नहीं आता है। हरियाणा है, हरियाणा के बाद इसका राजस्थान है और हिमाचल प्रदेश है, वो उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश है। इसमें नहीं है, ये वो है हरियाणा हो गया, झारखंड हो गया, बिहार हो गया और छत्तीसगढ़। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। एक आपका यूपी दिल्ली। एक देश आपका वो नेपाल। क्लियर हो गया? तो अब हमने यहाँ पर ऐसी बात कर रहे थे ना सीमावर्ती राज्य आते जैसे यूपी समझ लो, उस समय यूपी मान लो, ऐसे इनके क्या था? आपका समुद्र का कंट्रोल था। उसके सीमावर्ती राज्य जितने थे उस पर क्या कर लिया था इसने? अपनी विजय प्राप्त कर ली। अब हमारे देश बच रहा है विदेश, जो है क्या है? नेपाल। ठीक है, तो इसने भी अपने टाइम पर क्या करा था? विदेशों पर राज्य किया था। जिसमें एक आता है सिंगल प्रदेश, सबसे फेमस सुनते हो सिंगल प्रदेश। इसके बारे में वर्तमान में सिंगल प्रदेश नाम से जानते हैं। वर्तमान में सिंगल को हम जानते हैं श्रीलंका के नाम से। ठीक है, यहाँ पर जो शासक था उसका नाम था माधववर्धन करके कुछ है। इनके आगे का नाम है, थोड़ा सा माइंड से स्लिप हो गया है मेरे। ठीक, ये क्या थे? ये बौद्ध को मानने वाले थे। गया में मंदिर देखे हो? गया का मंदिर सुने हो? गया फेमस क्यों है ये बताओ मुझे। मंदिर थोड़ी होता है, स्तूपा होता है। क्या बोलते हैं? वो तो स्तूप वहाँ है विदिशा मध्य प्रदेश में जो शांति का स्तूप है। और ये थोड़ी है पटना में, बिहार में क्यों दिखने जा रहे हैं? मैंने गया पूछा है, गया फेमस क्यों है ये बताओ। स्तूपा के लिए होगा। उनसे रिलेटेड है कुछ। ये मंदिर है, यम की मूर्ति का। बताओ तुम लोग को ये नहीं पता है गया में क्या हुआ था? कुछ किया था। क्या किया था? कुछ कल मैंने लिखवाया था कुछ इम्पोर्टेंट चीजें
गौतम बुद्ध के बारे में बताई थी और स्थान भी बताए थे। कौन आया था कल? हम नहीं आए थे मैम, ये तो सांस में सांस आई, अब हम तो आए ही थे। मैं मुझसे तो पूछने से रही है ना। गौतम बुद्ध ने शिक्षा शायद पहला वो दिया था सपना, उपदेश दिया था पहला। तुम लोगों को ये छोटी छोटी चीजें बेटा, यही छोटी छोटी चीजें पेपर में आती हैं। आप लोगों के पेपर में स्पेशली ये छोटी छोटी चीजें ही पूछी जाएंगी अगर समान लेवल का पेपर बनाया गया तो। मैम ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। हाँ, बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। एक पेड़ के नीचे, पेड़ का नाम था पीपल, जिसमें क्या था आपका फाल्गुनी नदी, वर्तमान में फाल्गुनी कहते हैं, उस जमाने में निरंजना नदी थी। ठीक है, गौतम बुद्ध जिस समय कौन था? समुद्रगुप्त कहाँ बैठा था? गद्दी पर था, बैठा हुआ था। उस समय सिंघल राज्य के, अब मुझे इनका नाम याद नहीं आ रहा, लास्ट में वर्धन इतना कंफर्म है, सिंघल के वर्धन शासक ने क्या करा था? समुद्र के दरबार में अपना दूत भेजा, जिससे उन्होंने आज्ञा मांगी कि वो कहाँ बोध गया में मंदिर बनाना चाहते हैं। तो बोध गया में जो मंदिर बना हुआ है वो श्रीलंका के कौन है? शासक द्वारा बनाया गया है। अनुमति मांगी, इन्होंने क्या कर दिया? इन्होंने अनुमति प्रदान कर दी। क्लियर हो गया? आगे बात समझ में? तो पेपर में ये पूछा जाता है निम्न में से जब सिंघल देश के शासक ने बोध गया में अनुमति मांगी थी तो उस समय गुप्त कौन सा वंश चल रहा था? पहली बात तो ये तो वंश आपको पता होना चाहिए, और किसका शासक था? समुद्रगुप्त का शासक था। क्लियर हो गया? प्रथम था यहाँ प्रथम द्वितीय कुछ नहीं है, समुद्रगुप्त अकेले हैं। ठीक है, समुद्रगुप्त के बारे में ये इनको संगीत प्रिय बहुत थे। क्या? संगीत। नॉर्मल क्वेश्चन बनता है कि ऐसा कौन सा शासक है जिसका सिक्कों पर वीणा बजाते हुए चित्रित है? कौन है आपके? समुद्रगुप्त। हाँ नहीं, समुद्रगुप्त ने 6 प्रकार के क्या करे थे? आपके सिक्के जारी करे थे। समुद्रगुप्त ने जब ये 8वें प्रदेशों की अपनी विजय प्राप्त कर ली थी, अपना साम्राज्य विस्तार कर लिया था, तो इसने अश्वमेध यज्ञ भी करवाए थे। क्लियर हो गई बात? अश्वमेध यज्ञ करवाने के बाद इसने अपने सिक्के भी चलाए। चंद्रगुप्त ने 6 प्रकार के सिक्के चलाए हैं। समुद्रगुप्त ने 6 प्रकार के सिक्के चलाए हैं। सिक्के अगर की बात करें, इनके जमाने में सिक्के कौन से चलते थे? चांदी के चलते थे, सोने के चलते थे और तांबे के चलते थे। क्लियर? चांदी के सिक्के को कांच नहीं, कांच के सिक्के, तांबे को कांच बोलते हैं। अगर पूछा जाएगा शीशे के सिक्के चलवाने का श्रेय किसको जाता है? शीशे के सिक्के चलवाने का श्रेय सातवाहन वंश को जाता है। शीशे के सिक्के, ठीक है, शीशे के सिक्के चलाने का श्रेय सातवाहन वंश को जाता है। और कुषाण ने कौन से चलाए थे? सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए थे। सोने के सिक्कों का प्रचलन सबसे पहले किसने करा था? नीति यूनानियों ने करा था। क्लियर हो गई बात? उसके बाद यही जो सिस्टम चल रहा है वही चंद्रगुप्त के टाइम पर भी चलता रहा। इन्होंने इनके टाइम पे क्या है? 4 प्रकार के सिक्के चलाए थे। अब मैंने क्या बात करी थी? जैसे ही साम्राज्य विस्तार के लिए इन्होंने नीति अपनाई थी, विभा नीति और युद्ध नीति। सेम कंडीशन किसकी थी? आपके समुद्रगुप्त की थी। इन्होंने भी विभा नीति और युद्ध नीति बनाई थी। विभा नीति में बात करें तो इन्होंने 3-4 वंश के साथ क्या करा है? अपने संबंध स्थापित किए हैं। पहला है नागवंश, नागवंश से इन्होंने खुद शादी करी। ठीक है, दूसरा है वागटाक वंश, वागटाक से इन्होंने अपने खुद शादी करी। वागटाक वंश के बाद समुद्रगुप्त है, हाँ समुद्रगुप्त। वागटाक वंश हो गया, नागवंश हो गया, वागटाक है। एक वंश और है वो आपका शक। ठीक है, इन वंश के साथ इन्होंने क्या करी है? आपके विभा नीतियां अपनाई हैं। क्लियर हो गई बात? अब थोड़ा सा इनके बारे में लिख लो। इसके बाद कौन बने? चंद्रगुप्त सेकंड। इनके बारे में बहुत पढ़ना है तो इनके बारे में नीति बारे में लिख लो। उसके बाद हम बात करेंगे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय की। हाँ, इन दोनों के बारे में लिखना नहीं है, जो ये चीज लिखी हुई है वही चीज लिख लो। इसके बारे में इनसे लिखो। चंद्रगुप्त प्रथम। मैम वो बता दीजिए जिसने पेड़ कटवाया था पीपल का? शशांक। अभी भी तुम लोगों ने वो याद भी नहीं करे होंगे। बताओ, इससे पूछती हूँ मैं, क्या नाम है तुम्हारा? पलक। यस मैम। अशोक कौन थे प्रधानमंत्री? पता चला? नहीं मैम, वो नहीं निकल रहा है। तुमने अशोक के मित्र भी नहीं ढूंढे? वो वही
बोलते हैं ना, तो ये जो ऐसी भारी भरकम उपाधि ली है, ऐसी भारी भरकम उपाधि किसने ली है? श्रेष्ठ आकर आपके गुप्त वंश से। ठीक, तो इसमें जो आपके श्रीगुप्त थे, श्रीगुप्त ने क्या करी है? आपके महाराज की उपाधि ली है, महाराजा की। श्रीगुप्त के ऊपर ही लिख लो, महाराज की उपाधि ली है। और इन्हें क्या होता है? संस्थापक मानते हैं, वास्तविक संस्थापक ये नहीं है। इसके बाद में कौन बैठे? घटोत्कच। घटोत्कच ने भी क्या है? महाराजा की उपाधि ली। इसके बाद अब लिख दो आप, कौन है? चंद्रगुप्त प्रथम। शॉर्ट में लिखना फटाफट। राजधानी पाटलिपुत्र, और जल्दी जल्दी लिखना। राजधानी पाटलिपुत्र। मैम मैं आएगा, आ जाओ। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक ऐसे लिखा तो वो देखो वहां लिखा हुआ पाटलिपुत्र। राजधानी पाटलिपुत्र है। आरोहण यानी कि क्या हो गया था इनका? का गद्दे पर बैठे थे चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम लगा देना। आपको पता है हिंदू कैलेंडर में कितने कैलेंडर चलते हैं? विक्रम संवत चलता है। विक्रम चलता है या शक चलता है? विक्रम चलता है। विक्रम जो गवर्नमेंट ऑफिस में चलता है वो विक्रम संवत चलता है। शक संवत चलता है। विक्रम संवत किसने चलाया है ये बताओ? विक्रम ने ही चलाया था। क्या नाम था उनका? विक्रम यहाँ पर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय ने विक्रम संवत चलाया था। और आपके जो कुषाण थे उसने चलाया था शक संवत। और आप कौन सा संवत बताया मैंने अभी आपको? कोई नहीं बताया? गुप्त संवत। गुप्त संवत चलाया था चंद्रगुप्त ने। तो गुप्त संवत की स्थापना जो होती है 319 से होती है। ठीक है, शक संवत चलता है। कैलेंडर में कभी देखना दिखाते दोनों हैं, शक संवत भी दिखाते हैं और आपको विक्रम संवत भी दिखाते हैं, पर चलता जो है शक संवत। अब विक्रम संवत कब चला था, शक संवत कब चला है बताओ मुझे, और कितना अंतर है दोनों में? पेपर में ये नॉर्मली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शक तो पढ़ा ही नहीं था, विक्रम ही पढ़ा था, वही आपको बताया मैंने। शक संवत अभी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य पढ़ाएंगे तब पढ़ाएंगे। ठीक, सॉरी विक्रम संवत। शक संवत कुषाण ने चला था 78 ईस्वी। 78 ईस्वी। लिख लिया? लिख लो। इन्होंने इनका विवाह लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के साथ हुआ। लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के साथ हुआ। इनका साम्राज्य आधुनिक बिहार, इनका साम्राज्य आधुनिक बिहार लिच्छवी कुमार देवी के साथ हुआ। और साम्राज्य में इसका क्षेत्रफल बता दें, आधुनिक बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ भाग। साम्राज्य आधुनिक बिहार और उत्तर प्रदेश का अधिकांश भाग। अब लिख लो समुद्रगुप्त। उत्तर प्रदेश
अधिकांश भाग मतलब अब आप देखो पश्चिमी छोड़ देना, पूर्वी उत्तर प्रदेश हिस्सा है। हाँ उत्तर प्रदेश का। एक चीज को बार बार रिपीट करते हो, ध्यान से एक बार सुना करो। अगला लिख लो समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त टाइम पीरियड लिखते जाना। इनका टाइम पीरियड क्या था? 319 से 334। अब आप कहोगे एक साल बीच में कहाँ गए, क्योंकि इनका टाइम पीरियड कहाँ से शुरू हो रहा है? 365 से 375 तक। एक साल इन्होंने अपने भाइयों के साथ युद्धरत रहे। समझ में आ गया? अपने भाइयों के साथ युद्धरत रहे। इसके बाद तब बैठे समुद्रगुप्त। 335 समुद्रगुप्त लिखो, 335 से 375 समुद्रगुप्त ने राजगद्दी पर बैठने के पश्चात विजय अभियान प्रारंभ किए। राजगद्दी पर बैठने के बाद विजय अभियान प्रारंभ किए, जिसका उल्लेख हरिश्रेण के प्रयाग प्रशस्ति विजय अभियान प्रारंभ किए, जिसका उल्लेख जल्दी जल्दी लिखो, जिसका उल्लेख हरिश्रेण के प्रयाग प्रशस्ति से होता है। प्रयाग प्रशस्ति से मिलता है। और हरिश्रेण को लिख लेना है कि राजकवि थे, ब्रैकेट में लिख लेना राजकवि। ठीक है। हरिश्रेण के ब्रैकेट में लिखो। एक पेज कुछ मत छोड़ो। जो बोर्ड पे बना हुआ है इसको तुम स्ट्रक्चर वाइज ऐसे बना लो। ये प्रयाग प्रशस्ति से मिलता है। और हरिश्रेण को ब्रैकेट में लिख दोगे, इनके क्या थे? वो राजकवि। अगले देखो, जो ये है प्रयाग प्रशस्ति की जो शैली है वो चंपू शैली है। चंपू शैली। और इन चीजों को दो क्या दिखाएं? हरिश्रेण की प्रयाग प्रशस्ति, उसको क्या करोगे? हाईलाइट करोगे। चंपू शैली, इसको भी क्या करोगे? हाईलाइट करोगे। क्लियर हो गया? सुदर्शन झील, उसका वो करवाया था सब तुम आई नहीं ना इतने दिन से। पढ़ा दिया है सब। मैंने वही चीजें पढ़ाई हैं जो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। आलतू फालतू चीजें आपको नहीं पढ़ाई, क्योंकि टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। और मुझे आपको पीएचडी नहीं करवानी है। पीएचडी करवानी होगी तो मैं कितना 3 साल का कोर्स करवाऊंगी आपको, है ना? पीएचडी के लिए 3 साल का कोर्स करवाऊंगी। चलो अगला लिखो। लिख दिया इसमें? इनकी जो विजय है 4 तरीके से विजय करी है। कौन कौन सी है? उनके सीधे ये नाम ऊपर लिखे हुए हैं जो बोर्ड पर, वो लिख लो। आर्यव्रत विजय, इसमें 12 राज्य थे। दक्षिणाव्रत विजय में भी आपके कितने राज्य हैं? 12 राज्य हैं। ठीक है, पहले लिखो आर्यव्रत विजय। आर्यव्रत विजय 12 राज्यों पर विजय प्राप्त करी थी 2 बार में। 12 राज्यों पर विजय प्राप्त करी 2 बार में। पहली बार में 3, दूसरी बार में उसकी जगह 14 और 15 की जगह 13वीं और 14वीं करना। अच्छा बेटा,
13वीं और 14वीं पंक्ति लिखना। क्या लिखे हुए हैं? जो मैंने 14वीं और 15वीं बताई बाय मिस्टेक हो गया है, वहां पर लिख लो 13वीं और 14वीं। ठीक है, 14 की जगह 13 कर लेना और 15 की जगह 14 कर लेना। समझ नहीं आया? वो समझ आ रहा है, 13 की जगह 14 कर लेंगे, 14 की जगह 13 कर लेंगे, 14 की जगह 15 कर लेंगे। ये चीज थी बस। इसको कैसे लिखें? इसको ऐसे लिख लो, तुम समझ में लेते ऐसे पूरी लाइन लिखोगे फायदा कुछ नहीं है। लिखना चाहते हो लिख लो, ऐसे लिख लो। आर व्रत विजय 2 बार में करी। प्रथम बार में 3 राज्यों में विजय प्राप्त करी, जिसका उल्लेख मिलता है 13वीं, और आपको पता उल्लेख किसमें मिल रहा है? प्रयाग प्रशस्ति में। ठीक है, जिसका उल्लेख प्रयाग प्रशस्ति की 13वीं और 14वीं पंक्ति में मिलता है। 3 जो राजा के हाँ, पहली बार की विजय। अब लिखना है तुमको ऐसे, जो मैंने बोला इतना लंबा चौड़ा इसलिए नहीं लगा रहे। और दूसरी बार में जो विजय प्राप्त करी वो 9 राज्यों में करी, उसका उल्लेख किसमें मिल रहा है? प्रयाग प्रशस्ति में। और प्रयाग प्रशस्ति की कौन सी लाइन में मिल रहा है? 21वीं पंक्ति में। अभी मैं क्या लिखना, बहुत टफ नाम है। हाँ, कुछ नहीं बताऊंगी। लेट से क्यों आते हो? क्लास के टाइम पर आया करो। दक्षिणाव्रत विजय, इसमें प्रत्यक्ष रूप करा था, इस पर अप्रत्यक्ष रूप करा। इसके इस विजय को क्या कह रहे हैं आप? ग्रह मोक्ष नुग्रह। ये है क्या? ये तो बता दो, राज है नहीं, किसके लिए है? जरा जी भैया ये क्या है? और किसमें मिल रहा है? 19वीं और किसको? इसको ग्रह मोक्ष ग्रहण, पहले ग्रहण किया, फिर मोक्ष यानी कि छोड़ दिया, फिर नुग्रह, मोक्ष नुग्रह। ठीक है, इस तरह से अप्रत्यक्ष इस पे क्या करा? रूल करा है। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, अलाउद्दीन से पहले दक्षिण भारत में किसने, कौन सा शासक था जिसने विजय प्राप्त करी थी? और समुद्रगुप्त ने करी थी। अलाउद्दीन खिलजी ने जो नीति अपनाई थी दक्षिण भारत में विजय प्राप्त करके उसको नीति के अधीन छोड़ देना, कहाँ से प्रेरित था? समुद्रगुप्त की इसी नीति से प्रेरित था। क्लियर हो गया? सेम यही कंडीशन जो मैंने आपको बताई थी, सेम यही कंडीशन किसने अपनाई थी? अलाउद्दीन खिलजी ने अपने दक्षिण विजय के अभियान के बाद। मैम ये 19वीं और 19वीं और 20वीं पंक्ति में लिखा गया है प्रयाग प्रशस्ति की। क्या हो गया पलक? अगले लिख लो 8वीं विजय। 8वीं विजय में
सर्वाटिक राजस। आर्टिक की जगह क्या बोला है? सर्वाटिक राजस। किसमें बोला है आपके? प्रयाग प्रशस्ति में। और प्रयाग प्रशस्ति किसमें मिलती है? किसने लिखी थी? हरिशेन ने। हरिशेन कौन है? राजा कवि है समुद्रगुप्त के। समुद्र के बारे में समुद्रगुप्त के बारे में सर्वाधिक जानकारी कहाँ से मिल रही है आपको? प्रयाग प्रशस्ति से। क्लियर हो गया? नॉर्मल पेपर में ये पूछा जाता है। सीमावर्ती राज्य, सीमावर्ती राज्यों पर अब विदेश में लिख लो, विदेश से संबंध। सीमावर्ती राज्य में क्या लिखोगे? बहुत टफ नाम है, इससे भी ज्यादा टफ है। 3 नाम तुम लोगों को याद कर लेना। उसके पेपर में पहली बात तो आपके पेपर में मुश्किल से ही पूछा जाएगा ये नाम। क्लियर? अगर बाई चांस पूछा जाए तो सबसे बड़ा सबसे टफ नाम हो वो तुम सीमावर्ती राज्य से लिख लेना। ठीक है? लिखवाना जो लिखोगे तो बहुत अजीब सा नाम है, बहुत लंबा नाम है। सर्व कर दाना क्या 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 करण ऐसे तो कोई फायदा नहीं है। प्रमाण प्रयाणम ऐसे करके पूरा है, बहुत लंबा नाम, बहुत। हाँ, इसलिए मैंने नहीं लिखवाया। ये 3 नाम आप आराम से याद कर लोगे। ठीक है? 3 के बाद चौथा सबसे बड़ा नाम है, वो किसके लिए है? सीमावर्ती हेडर लोगे हैं। क्लियर हो गया? आप लिख लो विदेश शक्तियों से संबंध। सब इसका मिलेगा प्रयाग प्रशस्ति में। अच्छा, आर्टिक विजय किसमें बताई थी? ये लिखवाई थी ना 21वीं में। हाँ, 21वीं पंक्ति। अगला लिखो दो राज्य लिखो। पहले तो सिंगल फेमस है तो सिंगल डालो, सिंगल देश। वर्तमान श्रीनगर, वो वर्तमान श्रीलंका। सिंगल देश अभी आ रही सिंघल, वर्तमान श्रीलंका। मेघवर्धन, शासक है यहाँ का मेघवर्धन। अच्छा, विदेशी शासकों के साथ संबंध में हैवी डालिए, उसमें लिख लो सिंगल देश। सिंघल संबंध, उसमें लिख लो पहला सिंगल देश। सिंगल देश वर्तमान में कौन सा देश है? श्रीलंका। यहाँ का शासक कौन है? मेघवर्धन। हम वो नहीं बताएंगे, जो आप बच्चा लास्ट में बहुत देर से क्लास में आया करेगा, बाद में पूछेगा, हम उसको कुछ नहीं बताएंगे। क्लास लेनी है तो आप रेगुलर टाइम से आया करो। 1 बजे तक हमारी कंप्यूटर की कोशिश कर रहा था, अब आते यहाँ तक क्या बताता है? बेटा आप आए हो 1:45 पर। फिर वहाँ पे मैं खाना खाया। ठीक है? ऐसे एक्सक्यूज मैं भी बनाने लगूं तो मैं भी कह सकती हूँ मेरे को भी खाना नहीं मिला है, मैं भी खाना खा के आना चाहती हूँ। सुबह आते हैं पहला लिख लिया सिंघल, इसमें लिखो इसका शासक कौन है? मेघवर्धन। मेघवर्धन में सिंघल का शासक मेघवर्धन। मेघवर्धन में गया में बुद्ध मंदिर बनाने की अनुमति मांगी थी। किससे? समुद्रगुप्त से। और समुद्रगुप्त ने इनको क्या दे दी थी? अनुमति। बोध गया में बुद्ध मंदिर बनाने की अनुमति मांगी थी। समुद्रगुप्त से। अगला लिख लो सक। हाँ, सक देश। उस समय अब जैसे हम लोगों के ये राज्य हैं, अब सुन लो मेरी बात, ऐसे देखो कितने राज्य हैं अपने यहाँ? यूपी से कितने लगे
क्लियर हो गई ये बात नहीं? हाँ मैम अब राज्य है, पहले तो देश थे ना, तो ऐसे क्या है जो सच है ना वो इधर कहाँ था, पश्चिम में यानी कि पंजाब साइड का। क्लियर हो गई बात? पंजाब अफगानिस्तान का। अब जो पंजाब आपका है वो आपके इसमें आ रहा है, ठीक। उस समय ये पंजाब क्या होगा, देश नहीं होके विदेश रहा होगा। क्लियर हो गई? एक अलग देश रहा। अगला लिखो सट। सट, हाँ सट नहीं बस सट लिखो। हाँ सट में लिखो ये लोग पश्चिमी मालवा गुजरात, ये लोग पश्चिमी मालवा गुजरात। अब गुजरात आपका राज्य है इस समय और आगे भारत में ही आता है। मान लो आजादी के टाइम आजादी हुई थी, उस समय ये राज्य भारत में नहीं मिले होते तो आपके देश के अंदर ही कितने सारे देश होते और वीजा लगाने के लिए जाते कि नहीं जाते? बाद में बहुत गोवा वगैरह जो है वो बाद में जुड़े हैं, ठीक है। ऐसे जो आपका सट है वहाँ कहाँ था, आपके पश्चिमी गुजरात के क्षेत्र में था। ये लोग पश्चिमी गुजरात तथा काठियावाड़ क्षेत्र में, पश्चिमी मालवा गुजरात और काठियावाड़ के शासक थे। काठियावाड़ तथा काठियावाड़ के शासक थे। समुद्रगुप्त के टाइम जो यहाँ का शासक था वो था रुद्र सिंह। अब लाइन चेंज करके लिख लो अश्वमेध यज्ञ। हाँ नहीं सपने में आएगा नया टॉपिक। अब यहाँ पर तुमने बदल दिया जब नई लाइन चेंज करो। ठीक है अश्वमेध यज्ञ तो है हाँ अश्वमेध यज्ञ बताए तो थे कल। क्या होता था अश्वमेध यज्ञ में? लकड़ी लगा के पूजन किया जाता था। क्या होता था अश्वमेध यज्ञ में? घोड़े को छोड़ा जाता था। अच्छा अपने राज्य तो से। मतलब जो जहाँ तक जाता है वो भी राज्य में ज्यादा से ज्यादा इसमें क्या होता था यज्ञ किया जाता था पहले, यज्ञ करने के बाद घोड़े को छोड़ दिया जाता था। घोड़ा जहाँ तक दौड़ पाएगा इतने राज्य की सीमा क्या हो जाएगी, राजा की हो जाएगी। तो इन्होंने क्या करा था 8वें प्रदेशों की विजय के बाद अश्वमेध यज्ञ करवाए। अब इन्होंने अश्वमेध यज्ञ करवाए हैं, इसका उल्लेख कहाँ मिल रहा है आपके प्रयाग प्रशस्ति में नहीं मिल रहा है, इनके अश्वमेध प्रकार के सिक्कों में मिल रहा है। क्लियर हो गई बात? अब मैं सिक्के बता रही हूँ ना, सिक्के पढ़ाएंगे इनके। तो अश्वमेध प्रकार के सिक्के पहली बात किस शासक से संबंधित है? समुद्रगुप्त से संबंधित है। इसमें क्या किसकी जानकारी मिलती है? समुद्रगुप्त द्वारा आपके क्या है 8वें प्रदेशों में विजय करवाने के उपरांत क्या करवाया था उन्होंने? अश्वमेध यज्ञ करवाया था। इसकी जानकारी कौन दे रहे हैं आपके? अश्वमेध प्रकार के सिक्के। अब यहाँ पर लिखो अश्वमेध के आगे लिखो 8वें प्रदेश की विजय के बाद 8वें या ये है आर्यभट्ट लिखो, 8वें मत लिखो आर्यभट्ट विजय के बाद। ये ऐसे लिख सकते हो अपनी विजय के उपरांत, जैसे चाहो ऐसे लिख लो। उपरांत समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ करवाए। अश्वमेध यज्ञ करवाए जिसका उल्लेख अश्वमेध प्रकार के सिक्कों में मिलता है।
ये नहीं पूछा जाएगा कि एक तरफ क्या बना होता है तो लिख, अगर लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं लिखना है, याद रहेगा ना। यह तुम्हें एक प्रकार के सिक्कों में क्या रहेगा, ये योग के पास कौन बना हुआ आपके, घोड़ा, घोड़ा बना हुआ है, ठीक है। और दूसरी तरफ पूजा करते हुए राजा, इसको दत्त देवी भी कहा जाता है ना। अगली बात, वीणा प्रकार के सिक्के भी मिलेंगे। इसको कविराज की उपाधि भी दी गई है, किसको, समुद्रगुप्त को। 2 उपाधि दी गई है, एक कौन सी है, महाराजा धीराज, भारत का नेपोलियन, महाराजा धीराज की उपाधि कहाँ दी गई है, महाराजा धीराज की उपाधि तो कौन नहीं आती है, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय, ठीक है। दूसरी है कविराज। कविराज क्यों कहा गया है, क्योंकि ये संगीत प्रेमी थे, इनका संगीत के प्रति प्रेम कैसे पता चलता है, इनके सिक्कों में वीणा प्रकार के सिक्के या संगीत प्रकार के सिक्कों में क्या है, ये वीणा बजाते हुए दिखाई दिए हैं, ठीक है। मुझे को लग रहा है टैबलेट मिल गया इस बार, नहीं मम्मी ने दिया, मुझे लगा गवर्नमेंट ने दिया है। समुद्रगुप्त को कविराज की उपाधि दी गई है, समुद्रगुप्त को कविराज, कविराज लिखनी है, कविराज की उपाधि दी गई है। मैम कविराज या राजकवि, कविराज भी लिख सकते हो, राजकवि भी, कविराज लिखो वो सही है। मैंने क्या लिखा है, कविराज, ठीक तो है। तुमने क्या लिखा था, राजकवि, राजकवि तो वो है ना इनके हरिश्चंद्र, कविराज की उपाधि दी गई है। इन्हें संगीत से बहुत प्रेम था, किन्हें, समुद्रगुप्त को। वेरी गुड। इनके वीणा प्रकार के सिक्कों में वीणा वादन, वीणा वादन प्रकार के सिक्कों में वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। दो प्रकार के सिक्के पढ़ लिए हो, कौन कौन से, अश्मेध प्रकार के सिक्के और वीणावादक प्रकार के सिक्के, 6 प्रकार के सिक्के टोटल चलाए हैं। तीसरा लिख लो, धनुधर प्रकार के सिक्के, अब नाम लिख लो बस, धनुधर प्रकार के सिक्के, गरुड़ प्रकार के सिक्के, परशु प्रकार के सिक्के, परशु, परशु क्या होता था, एक तरह का अस्त्र शस्त्र होते थे ना, जिसमें खड़चानंद की तरह कटा हुआ रहता था, देखे नहीं हो, पीछे लकड़ी लगी रहती थी, जैसे हसिया देखे हो, हसिया की तरह उसका आकार होता था, परशु लकड़ी में बांध के हसिया, परशु प्रकार के सिक्के, व्याघ्र हनन के सिक्के, हनन, कितने हो गए, हो गए 6? जी मैम, जी मैम। ठीक है, अब हम बात करेंगे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। धनु क्या बोला था मैंने, जिसमें धनुष और बाण जो होते हैं, धनुष भारी ऐसे करके कपड़े को भी प्यास कर जाती है। आप बताओ क्या कह रहे थे तुम राजी, ये 8 वाला, लड़कियों ये 8 वाला इनको बता दो, ये 8 वाला क्या है, अरे आप बताओ, मैं पूरी बताओ ये 8 क्या
सीमा इतने राज्यों से लग रही है। भारत की नहीं, उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में। हाँ। चलो नया हेडिंग डालो, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय। इनका टाइम पीरियड क्या है समुद्रगुप्त का? 75 तक। समुद्रगुप्त का हाँ मैम 35 से 75। 35 से 75। और इनका क्या है? इनका कहाँ चले गए चंद्रगुप्त? चंद्रगुप्त में 380 से 380 से 412। 412। 5 साल के बीच कौन आया है? रामगुप्त। ठीक है, रामगुप्त के बारे में इतना बताना नहीं है, इसलिए उनका टाइम पीरियड बस क्या रखना, याद रखना। रामगुप्त के बारे में उसको कितना मिलेगी अभी आपको सुनने के लिए, वो यहाँ मिलेंगे। पहले हम जरा इसको क्या करें, साफ करते हैं। आजकल प्रिंस नहीं आ रहा है, प्रिंस कहाँ चल गया? किसी से नहीं पूछियो, बस ऐसे कह रहे तुम खुद गायब थे। पढ़ाई कर रहे हैं। घर पे पढ़ाई कर रहा है, सही है। बहुत ज्यादा पढ़ाई कर रहे हैं। चंद्रगुप्त। ये कौन है दोनों? भाई बहन। संतान किसकी है? समुद्रगुप्त की। माता का नाम क्या है इनका? कुमार देवी। नहीं, कुमार देवी तो समुद्रगुप्त की माँ है। माता का नाम नहीं पता है ना? कुमार देवी कौन है? अभी मुझे भी नहीं पता, उनके लाऊंगी फिर बताऊंगी। ठीक है, समुद्रगुप्त की दो संतानें, चंद्रगुप्त और रामगुप्त। ठीक है, रामगुप्त कौन है? और ये कौन है? छोटे बहुत कोटे। अब मैंने टाइम पीरियड बताया था, इनका टाइम पीरियड क्या है? 75 से 80। कितने 80? 380। ठीक है। समुद्रगुप्त के बाद उनके बड़े बेटे कौन? रामगुप्त गद्दी पर बैठे। सुनते जाओ स्टोरी। रामगुप्त गद्दी पर बैठे। रामगुप्त के टाइम पर ही सबों का क्या हो गया था? आक्रमण हो गया था। सबों ने आक्रमण किया। सबों ने आक्रमण किया। एक राजा का क्या बनता है, जब कोई आपका कौन विदेशी आक्रमण हो रहा है तो आपका फर्ज क्या बन रहा है? अभी बाद में बना लेना, पहले बात समझ लो। आपका फर्ज क्या बनता है? आप अपने राज्य की उनसे रक्षा करो। इन्होंने रक्षा करने की बजाय इन्होंने अपनी पत्नी, क्या नाम था? ध्रुव देवी को क्या है? सबों के हवाले करने का क्या रख दिया? प्रस्ताव कर दिया। ठीक है, कि हम अपनी बीवी को आपके हाथ दे देंगे, आप हमारे ऊपर युद्ध मत करो। ये बात किसको पता चली? आपके चंद्रगुप्त द्वितीय को। चंद्रगुप्त द्वितीय को पता चली तो ये ध्रुव देवी का रूप रखकर कहाँ चले गए? सबों के राज में चले गए। आप सबों के राज में चले गए, वहां पर जाके इन्होंने सबों को क्या कर दिया? खत्म कर दिया। सबको खत्म करने के बाद फिर ये बाद में अपने भाई को आके मार दिया। मारने के बाद इन्होंने ध्रुव देवी के साथ क्या करा? विवाह कर लिया। ये हो गई विशाखदत्त की पुस्तक या विशाखदत्त द्वारा कृत
देखी है? कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि बिल्कुल मूवी वाला सिस्टम चला यहाँ पर? जी। पद्मावत में क्या हुआ था जब राजा रतन सिंह को क्या कर लिया था, किडनैप कर लिया था किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। और क्या कहा था, रानी पद्मावती को मांगा था कि आप रानी पद्मावती को हमें दे दीजिए। तो रानी पद्मावती और अपने सैनिकों के साथ क्या की थी, महिलाओं का रूप धारण करके गई थी ना? नहीं देखी है। उसमें देखो स्टोरी में, मतलब उस मूवी में ये दिखाया है, एक्चुअल में क्या हुआ ये मुझे नहीं पता। जो मूवी में दिखाया वो मैं आपको बता रही हूँ। उसमें क्या कहा, जब रानी पद्मावती की बात पता चली तो उनके जो सेनापति थे किनके, राजा रतन सिंह के, उन्होंने ये कहा महारानी हम आपको जाने नहीं देंगे, हम खुद ही जाएंगे और उनसे युद्ध कर लेंगे। उन्होंने कहा ऐसा नहीं होगा, बस आप वहाँ पर संदेशा भिजवा दीजिए, रानी आना चाह रही है पर वो अकेले नहीं आएंगी, अपनी दासियों के साथ आएंगी। ठीक है, उन दासियों के अंदर जो कपड़े पहने थे उन सैनिकों ने और उनके मंत्रियों ने कपड़े किसके पहने थे, महिलाओं के। ठीक है, महिला के कपड़े पहन के, और जो वो नहीं होती है जिसमें विदाई होती थी लड़कियों की डोली में बैठ के क्या चले गए। और वो जब अंदर पहुंच गए तो उन्होंने कहा अभी तो नहीं मिलेगी महारानी, आपसे सुबह मिलेंगी। तो रात के अंधेरे में उन्होंने क्या करा, राजा रतन सिंह को अलाउद्दीन खिलजी की कैद से निकाल दिया। ठीक है, सेम स्टोरीज को यहाँ पर क्या करोगे आप, रिलेट करोगे, इसलिए मैंने ये स्टोरी आपको सुनाई है। तो ऐसे ही क्या, जब इनको चंद्रगुप्त को ये पता चला कि सबों ने क्या करी है, ऐसे आक्रमण करना चाह रहे थे, तो रामगुप्त ने क्या कायरता दिखाते हुए अपनी पत्नी को क्या सबों के हवाले कर दिया। जबकि एक पति होने का, एक राजा होने का ये कोई तुक नहीं बनता, कर्तव्य नहीं है ना। राजा का कर्तव्य क्या है, प्राण जाए पर जनता को बचा के रखना। वो प्राण जाए बचन जाए अलग बात है, यहाँ पर हम के बारे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो गुरुदेव ने क्या करा, अब जब उनको पता चला है तो यहाँ पर इन्होंने कहा हम बचाएंगे, तो उन्होंने सेम वही कंडीशन दी, अपने सैनिकों के साथ महिला के कपड़े पहन के कहाँ पहुंच गए, आपके सबों के दरबार में पहुंच गए। वहां जाके उन्होंने उनको पराजित करने के बाद इन्होंने अब कौन सी उपाधि देंगे, अभी तो ये भारत उपाधि लिए है महाराजा धीराज। सबों पर विजय प्राप्त करने के बाद उन्होंने उपाधि दी महाराजा धीराज की। आगे बात समझ में क्लियर हो गया? तो रामगुप्त की जितनी स्टोरी थी, अब इसके बीच में मैंने स्टोरी तुमको बता दी, लिखवाने की कोई जरूरत थी नहीं। अब आप लिख लो चंद्रगुप्त मौर्य, शासनकाल इनका है 380 से 400। 375 से 412 है या 415? 15 कर लो बेटा, दो जगह है 12/15 मार लो। ठीक है, कहीं 12 देनी चाहिए, कहीं 15, तो दोनों टाइम पीरियड रखो, क्योंकि इन टाइम पीरियड का क्या होता है, किसी बुक में 12 है, किसी बुक में 15 है, तो एग्जाम में क्या चाहिए उसको कंफर्म रखो कि लगभग 15 होगा तो 15 के लिए 12 आएगी। हाँ बोलो, 375 से लिखिए, 380 से लिखिए। 375 बोला ना? हाँ, 375 कितना बोला? 380 से हाँ, 5 साल का इंतजार है ना। 375 से 380, 380 से 400। हाँ, जबकि ये नहीं बता रहे। अब इनके नाम भी लिख लो, कौन कौन से नाम है इनके। देवराज देवगुप्त इनके नाम है चंद्रगुप्त के। देवराज देवगुप्त चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय। माता का नाम दत्ता देवी। तीसरा नाम क्या? हाँ, दत्ता देवी किनकी माता का नाम है? इनकी कौन होगी? पत्नी। विशाख दत्त, यानी कि विशाख दत्त द्वारा लिखी गई पुस्तक ध्रुव विक्रम। किसके द्वारा? विशाख दत्त द्वारा लिखी गई, विशाख दत्त देवी
देवी चंद्रगुप्तम। अरे भैया देखो आधा नाम इनका ले लो, ठीक है। विशाल का पूरा नाम इनका ले लो, लिखी गई देवी चंद्रगुप्तम। इस पे हलंत लगा के माँ बना दो। पुस्तक का नाम हो गया। जो स्टोरी मैंने बताई थी वो याद रखोगे दिमाग में, वो याद रखोगे, उसका उल्लेख इसी में मिल रहा है बस, ठीक है। विशाख दत्त द्वारा कृत देवी चंद्रगुप्तम में चंद्रगुप्त मौर्य का चंद्रगुप्त द्वितीय, इनको मैं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय पूरा ही नाम बोलूंगी, ठीक है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय का रामगुप्त के वध करने का उल्लेख है। हाँ, फिर इनको गद्दी से हटा दिया था ना मार के। और स्टोरी आप लोगों को ध्यान में रखनी है। और फिर इन्होंने क्या कर लिया था, रामगुप्त की पत्नी कौन है, ध्रुव देवी से क्या कर लिया था, विवाह। अगली लिख लो। अभी मैंने आपको वैवाहिक संबंध बताए थे। वैवाहिक संबंध कौन से साल उसके बताए थे, गलती से समुद्रगुप्त बोल रही थी। नाम कौन है आपके, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय। नाम कौन से, नागवंश, गोपटाक वंश, और कौन से थे आपके, गोपटाक के बाद है एक है कदंब। नागवंश, गोपटाक वंश, कदंब, ये 3 राजवंशों के साथ वैवाहिक संबंध बनाए। क्या है, नागवंश, गोपटाक वंश और बागदम। कदंब राजवंश, इनके साथ क्या बनाया, विवाह संबंध बनाया। 3 है ना, समुद्रगुप्त नहीं, चंद्रगुप्त थे। अभी बता रहे हैं कौन कौन है। देखो नागवंश है तो राजकुमारी का नाम भी कैसा होगा, नाग नागिन वाला ही होगा ना, कुबेर। चाहिए थोड़ा सा। कुबेर नागा, राजकुमारी कुबेर नागा के साथ क्या विवाह कराया, किसने आपके, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय। पहली तो आपकी ध्रुव देवी हो गई और दूसरी हो गई आपकी कुबेर, ठीक है। दूसरी है बागटाक। बागटाक से इन्होंने अपने बेटे कुमारगुप्त का विवाह करवाया है। राजकुमारी का नाम लिख लो। रुको।
कुतुब मीनार के अंदर लौह स्तंभ गाड़ा हुआ है, ठीक है, जो अष्ट धातु का बना हुआ, इसमें जंग नहीं लगती, वो जंग अभी भी है वहाँ पर। वो तो मेहरौली में है ना, मेहरौली कहीं तो आ रहा है दिल्ली के कुतुब मीनार के क्षेत्र में, समझ में आ गया, वो मेहरौली में है, इस पे जंग नहीं लगती है। वो किसने बनाया है आपके? समुद्रगुप्त ने, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय ने, जिस पर उसके नाम का उल्लेख मिलता है चंद्र। इतिहासकारों ने उस चंद्र की जो कंपेयर कर रहे हैं तो उनका संबंध बताया है इससे आपके चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय से, ठीक है, लिख लो इसमें। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय ने लौह स्तंभ मेहरौली में लगवाया, जिसमें चंद्र नाम का उल्लेख है, जिसमें चंद्र नाम का उल्लेख है। मेहरौली उसके बारे में अलग-अलग वो है ना कि वो उठा के लाया गया है, जो उठा के लाया है वो दूसरा है, कोट लगा है, वो ये नहीं है, ठीक है। ये जो लौह स्तंभ है ना, इसमें क्या है आपके बक और बंग, बलक हो गया पश्चिम में और बंग हो गया पूर्व में। बलक से बंग तक की विजयों का उल्लेख मिल रहा है आपके किसमें? लौह स्तंभ में। बंग मतलब आज का बंगाल, क्लियर हो गया? ऐसे लिख लो, इस लौह स्तंभ में चंद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख मिलता है, इस लौह स्तंभ में चंद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख मिलता है, जिसमें बलक से लेकर, बलक है पश्चिम में, बलक से लेकर बंगाल तक के क्षेत्र को विजिट किया था। अगले जो सब विजय बलक से लेके बंगाल तक, बलक पश्चिम में, यानी कि बंगाल पूरब में विजय किया। अब देख लो शक विजय, शक विजय, हाँ बेटा शक, इसमें लिखो चंद्रगुप्त द्वितीय ने उज्जैनी के अंतिम शासक रुद्र सिंह तृतीय को 409 ईस्वी में, उज्जैनी के शासक रुद्र सिंह को 409 में पराजित कर उज्जैन पर अधिकार कर लिया, उज्जैन पर अधिकार कर लिया तथा उज्जैन को अपनी राजधानी बनाया। अब इनके दरबार में 9 रत्न हैं, सुने हो जी? कौन कौन से हैं जी? सुना है तो नहीं, मैं सबसे पहले नवरत्न इन्हीं के दरबार में थे। हाँ, कौन कौन से हैं? मैम एक तो मैम नाम नहीं पता, मतलब पता है पर बहामी का नाम सुना है? कालिदास का नाम सुना है? बीरबल, इसमें हमने बीरबल अकबर के नाम है। कालिदास का नाम सुना है? कालिदास इनके राज कवि थे, समझ में आ गया? अब इनके 9 दरबार के लिख लो, 9 रत्नों के नाम। नहीं हो तो ये कल आपका होमवर्क है, क्या है? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय के नवरत्न के नाम लिख के आपको बताने हैं। 28 लिखो, होमवर्क लिखो पहले ये, और कल होमवर्क दिया था गुरु करके आए क्यों? कहाँ है?
होमवर्क में लिख के लाओगे। फायान कौन था? चीनी यात्री, इन्हीं के टाइम पर आया था। हाँ, नोट करके लिखो, मुझे याद नहीं रहेगा, लिखो। फायान चीनी यात्री था, इन्हीं के टाइम पर भारत आया था। और ये वहाँ पर आए थे उसमें यूनिवर्सिटी थी, वो हेंगसवांग आया था। फायान भी आया था, पर वहाँ हेंगसवांग रहा था। मतलब ये आए थे तो शिक्षा ले थे, घूम के गए थे, हेंगसवांग आ रहे थे, और ये भी हॉस्पिटल गया था। लिखो हेंगसवांग, वो फायान, फायान चीनी यात्री, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय के टाइम पर भारत में यात्रा करने आया था। और ये कौन है? बौद्ध अनुयायी। जो क्या हुआ था, भारत में बौद्ध धर्म को देखने के इच्छुक से यहाँ पर क्या करी थी, उसने यात्रा की थी। अब इसने अपने यात्रा वृतांत में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय के शासन काल में जो व्यवस्था थी उसके बारे में बताया, उसके बारे में लिख लो बस। फिर क्लास करते हैं खत्म, 4-5 पॉइंट हो जाएंगे। तो 2 मिनट सर आगे क्या कल कल लिखवा देंगे।